हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? डेक उठाया तो साथ में एक चैलेंज का वर्ड आया। द क्रिएशन प्लान ऑफ द क्रिएटर इज बेस्ड ऑन नॉट ऑन आइडियलिज्म बट चैलेंज। चलिए, एक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बाज़ दफ़ा। वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग बेस करेगी आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। जो भी रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रख के उनकी फीलिंग्स को चेक कर सकते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कार्ड्स आते हैं और क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हर तरह से हर एंगल से उनकी फीलिंग्स को चेक करने की कोशिश करेंगे, क्लैरिफाई भी करेंगे कि क्या मामला हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग वो लोग ज़रूर देखें जिनकी लव इन रिलेशनशिप वो लोग हैं। देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बहुत अरसा हो गया हो, 15-20 साल का गैप आ गया हो तो शायद इतनी रेजोनेट नहीं करेगी। बट अगर आप लोगों का टेलीपैथिकली कनेक्शन है, हाय हेलो होती रहती है, तो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, तो इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। 2 कार्ड्स खुद ब खुद आ गए तो मैंने ले लिए। ठीक है, डिटेल सारी मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप रीडिंग के लिए मिलेंगे तो आप कांटेक्ट कर लें। चलिए, आगे पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज एंड पैशन एट द सेम टाइम। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी फैमिली में बच्चे तो हैं, जिसकी लाइफ में बच्चे तो हैं, लेकिन वो एक सिंगल सेपरेटेड इंडिविजुअल है, मर्द हो या खातून, इट्स अप टू इट। अदरवाइज़ आप खुद एक ऐसे सिंगल पेरेंटिंग में जो है आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, या फिर इस पर्सन की हुई है, और थोड़ा सा ये रिज़र्व होते होंगे। इनको फील होता होगा कि ये सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज पेरेंटिंग में अगर कोई एक कमी होती है तो एक बच्चे की जो पूरी जिसे तरबियत कहते हैं ना, उसको पता नहीं होता कि वो रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करे, क्योंकि उसने दोनों पार्टनर्स को एज अ पेरेंट जो है वो बचपन से नहीं देखा होता कि हर रिश्ते में जब कोई ऊंच नीच या जो भी मामला आते हैं वो कैसे। अभी लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में या तो पहले से कोई पर्सन था या फिर वाकई कोई पर्सन नहीं था, एंड दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग अ लॉट अबाउट यू। ठीक है, ये एक चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वेडिंग, ओके, ये बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो लिटरली इन्होंने आपको देखकर, आपसे मिलकर शायद ये डिसाइड कर लिया है कि आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर ये देखते हैं, और इनका पैशन इस हद तक जा रहा है कि ये शायद आपको बहुत जल्दी प्रपोज कर देंगे, बिकॉज दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। या तो जिस तरह से आप दोनों के दरमियान टर्म्स डेवलप हुए हैं, या तो इसके अंदर शादी हो जानी चाहिए, या शादी का कोई ना कोई मामला जुड़ा हुआ ज़रूर है। शादी है भाई। ठीक है, लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स, कीप एन ओपन माइंड। ओके, नाउ आई गॉट इट। ये शायद आपको डेट्स पर, रोमांटिक मीटिंग्स पर शायद आपको थोड़ा बोल्ड होने को कहते होंगे कि अलाउ योर सेल्फ, कीप एन ओपन माइंड। मे बी मैं और तुम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन डिफरेंट और या पोल्स अपार्ट ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और हर कोई किसी के यूजुअल टाइप से डिफरेंट होता है, तो हर किसी से उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए। ये इस तरह की फीलिंग्स इनकी हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, यहाँ पर इनके बहुत से ऐसे एंसेस्ट्रल या फैमिली इश्यूज़ हैं, क्योंकि इनकी लव लाइफ जो है नज़र आ रहा है बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। कभी कभी इंसान जब रिश्तों को सही से नहीं निभा पा रहा होता तो उसकी ट्रेनिंग का प्रॉब्लम होता है। तो हो सकता है इनके पास में कोई ऐसी शादी हुई हो, ऐसी मंगनी हुई हो, ऐसा निकाह हुआ हो, या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो जिसमें वो टूट गई हो, लेकिन बच्चे हों, या अगर बच्चे ना हों तो सिंगल पेरेंटिंग की वजह से छोटे सिबलिंग्स की जो है वो जिम्मेदारी पड़ गई हो। तो इनको बाज़ दफ़ा होता होगा कि वाई, क्यों इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, यानी पेरेंट्स को ये बाज़ दफ़ा एक्यूज़ करते होंगे कि इनकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं चाहूँ शादी का सोचना, मैं चाहूँ अपनी लाइफ में डेवलप होने का सोचना,
तो मैं नहीं सोच सकता या सोच सकती, बिकॉज मैं अपनी तरह से ज़िंदगी नहीं जी सकती, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं। तो ये इनकी फीलिंग बहुत क्लियर नज़र आ रही है। बट सिंस यू आर इन हिज और इन हर लाइफ, काफ़ी इंटीमेसी वाला पैशन है, बहुत अपने दिल को खोल के बिल्कुल ऐसे कि सब कुछ मैं कर लूँ, सब कुछ एक्सप्रेस कर लूँ एंड इन्जॉय करूँ एवरी मोमेंट, और बस नहीं चलता कि बिल्कुल वेडिंग की तरह जैसे सारा ट्रीटमेंट होता है वो किया जाए। आपको कभी कभी लगता होगा कि नहीं, वी आर गेटिंग टू मच, वी नीड टू कंट्रोल, लेकिन इसमें इनका ये होता होगा भाई कीप एन ओपन माइंड, देयर इज़ नो हार्म इन इट। ठीक है, और चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को। इसी डेक से मैं और कार्ड्स रिवील करती हूँ। रिलीजियस फैक्टर्स, डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान, लिटरली आप दोनों के दरमियान कल्चरल या रिलीजियस फैक्टर्स है। आपकी लव लाइफ या आपके पर्सन की जो लव लाइफ है वो इसलिए भी इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि आपकी और उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो डिफरेंट वे में हुई हो सकता है आप लोग बहुत रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स हों, वो लोग बहुत रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स हों, और आपको लगता हो कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट, और हम सोलमेट तो हैं, और हमारे जो है हम लोग को हमारी टेलीपैथी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों के दरमियान फिर भी बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस है। सेक्टेरियन डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस होता है ना, रिलीजियस डिफरेंस तो नज़र ही आ रहा है, और ऐसा होता है। मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को ऐसे जानती हूँ जिनके रिलीजन में बहुत मेगा डिफरेंस है, बट दे आर इन लव। ठीक है, लेट्स सी। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है, बहुत मैग्नेटिक पुल है, पैशन के नीचे ही केमिस्ट्री आया है, जिसकी वजह से ये जब आपसे दूर होते हैं तो इनको बिल्कुल ये महसूस होता है कि लाइफ में बहुत सारे मैटर्स हैं, लेकिन जब ये आपके पास होते हैं तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, और आपको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट और बकअप करते होंगे कि नहीं, डोंट स्टॉप मी। तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मे बी आप कुछ चीज़ों को नहीं देख पा रहे या ये नहीं देख पा रहे, द साइंस आर कॉशनिंग यू। अगर तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मोहब्बत है तो किसी एक को चेंज होने की ज़रूरत है, या फिर आपके पर्सन जो हैं उन साइंस को, उन सिंबल्स को, उन इंडिकेशंस पे नज़र नहीं डाल रहे जो कि बाद में खुदा न खास्ता मामलात को ख़राब कर सकते हैं। तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, दैट मीन्स कि समथिंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस हियर, जो कि अलार्मिंग है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। इस पूरी सिचुएशन को केटर करने के लिए, सेट करने के लिए, हो सकता है आप लोग अपने किसी दोस्तों की पार्टी पे मिले हों और वहाँ पर आपके पर्सन की आपको देखते ही फीलिंग्स डेवलप हो गई हों, ये सिरे से कंट्रोल ना कर सके हों आपको देखकर, और फिर उन्होंने लिटरली ये भी, आप अपने किसी फ्रेंड के वेडिंग गाउन पे, यानी फ्रेंड ने आपके वेडिंग गाउन पहना हुआ, आपके किसी फ्रेंड की वेडिंग पे मिले थे, और ये जो यादगार है ये वेडिंग से रिलेटेड है, या आपकी फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, या आपकी फ्रेंड के हस्बैंड के फ्रेंड हो सकते हैं, या आपकी फ्रेंड की मिसेस के फ्रेंड हो, मिसेस आपके फ्रेंड की मिसेस की फ्रेंड हो सकती हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, चलें, फीलिंग्स जहाँ तक आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो हैं वो उन्होंने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है, और अब जब आप इनको इनकी लाइफ में इनको मिले हैं तो इनको लग रहा है कि ये मेरा एक डिवाइन रिवॉर्ड है। मैंने अच्छा किया मेरी लाइफ में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, बट मैंने जैसे भी वेट किया, मुझे अब जो है वो मेरी लव लाइफ वर्क कर रही है। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट ऑल इन वर्किंग इन योर लव लाइफ। अब चीज़ें जो है वो बेटर हैं, अब चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं, अब चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट हैं। तो इस वक्त तो ओवरऑल एनर्जी इनकी बहुत पॉजिटिव है। फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन नज़र आ रही है। फीलिंग्स में बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हाइल माइल गाइल फाइल टाइल सब कुछ हो रहे हैं। अब इसको ज़्यादा टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि जो है आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो उसको टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि हर एक कार्ड को, कि यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड क्यों आया है। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि ये इस वक्त इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आपके पर्सन इस वक्त इस तरह से क्यों सोच रहे हैं। हीलिंग इश्यूज़, फैमिली हीलिंग इश्यूज़ यहाँ पर क्यों हैं। टेम्परेंस, बैलेंस, यकीनन ऐसा लग रहा है मुझे कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसका पास्ट है, उसके पास्ट में या तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, या फिर ये लिटरली कोई सिंगल सेपरेटेड इंडिविजुअल हैं, और इनको बहुत सोचना पड़ रहा है अपनी लव लाइफ को लेकर कि ये कैसे बैलेंस मेंटेन करेंगे दूसरे रिलेशंस में, या जो इनके दूसरे रिश्ते हैं और आप में।
तो ये टेम्परेंस है, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है जिससे आप डील कर रहे हैं, वो सजिटेरियस हो सकते हैं या आप सजिटेरियस हो सकते हैं। पैशन यहाँ पर किस चीज़ को, पैशन की जो फीलिंग आई है वो यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पैशन है ये ऑफर से रिलेटेड है, प्रपोजल से रिलेटेड है, ये दोस्ती है लेकिन ये दोस्ती से बढ़कर इसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो जो पैशन है, ही और शी इज़ रेडी टू ऑफर यू, ये आपको कुछ भी ऑफ़र करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इनका माइंड मेकअप है। एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे अगर शादी नहीं की अभी तक तो ये आपको प्रपोज करेंगे, बिकॉज वेडिंग से पहले पैशन के ऊपर जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगर दोस्ती हो गई है तो प्रोग्रेस हो जाएगी, अगर अफेयर चल रहा है तो आगे प्रोग्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वेडिंग का कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पर। प्लीज़ टेल मी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में वेडिंग का कार्ड यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके माइंड में शादी को लेकर, और यकीनन यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि फड्डे जो है ना उनसे ये घबराते हैं। और ये जो हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हैं, इनकी फैमिली में कोई टॉक्सिसिटी है। कुछ लोगों की बाज़ दफ़ा ऐसी ज़िंदगी होती है कि वो सब कुछ सबके लिए कर रहे होते हैं, बट द मोमेंट दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम सेल्फ, सब उनके ऊपर सेल्फिश होने का लेबल लगा देते हैं। हो सकता है ये पर्सन शादी करना चाहते हैं या आपको अपनाना चाहते हैं या आपके साथ अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं, लेकिन इनको बार बार यही होता है कि यार ही और शी नोज़ देयर फैमिली बेटर। तो इनको ये चीज़ जो है, जो वेडिंग है इसके अंदर अगर कोई अड़ास या ऑब्स्टिकल है तो वो यही है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको बार बार कन्वेंस करते होंगे, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है दैट दे डोंट वांट टू लूज़ यू। मैं डिफरेंट हूँ, मेरी फैमिली डिफरेंट है, मेरा कास्ट सिस्टम डिफरेंट है, हम तुम एक जैसे नहीं हैं, बट स्टिल तुम ये देखो मेरी डेडिकेशन तुम्हारे लिए क्या है। इस तरह की चीज़ें ये अपने माइंड में सोचते हैं एंड दे वांट टू सेंड दीज थिंग्स टू यू। आपको ये भेजना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि तुम इस वजह से जो है मुझको रिफ्यूज़, रिजेक्ट या साइड में मत करो, बिकॉज यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। दिस इज़ अ वेरी क्लियर थिंग कि मुझे जो है वो तुमसे मोहब्बत है और मैं जो हूँ तुम मुझको ऐसे ही एक्सेप्ट करो जैसे मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचो। ये जो है ना, ये सबसे बड़ा क्लियर कर देगा मैटर को, बिकॉज इसकी वजह ही से लग रहा है आप दोनों के दरमियान मामलात रुके हुए हैं। रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, शायद इस पर्सन ने आपको इस तरह की शादी करने का कह दिया है जैसे सीक्रेट मैरिज, सीक्रेट पार्टनर के तौर पे रखना, और वो शायद आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। और बहुत सी आपके दरमियान ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, बिकॉज दिस इज़ अबाउट कमिटमेंट, कमिटमेंट की श्योरिटी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेडिंग, शादी, रिलेशनशिप की कमिटमेंट, अश्योरिटी कि भाई अब कुछ सब कुछ सही होगा, मैं तुम्हारा तुम मेरी, एंड लेट्स सेलिब्रेट। एंड यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स हैं, या तो छुप के शादी करने की बात पर कन्विंस किया जा रहा है, या फिर एक ऐसी हैपनिंग या ऊप्स हो गया है जिसकी वजह से अब शादी किए बगैर कोई चारा नहीं होगा। तो ये एक बहुत रिलीजियस फैक्टर वाली बात हो गई है कि इसको किसी से डिस्कस करके ही रिजॉल्व किया जाए और इस पे मामलात पे बात की जाए। केमिस्ट्री का कार्ड यहाँ पर क्यों आया? ऑल्दो ये बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है, लेकिन फिर भी मैं चेक करूँगी कि केमिस्ट्री किस मामले में है। दिस पर्सन है 5 और 5। आप दोनों ने ना एक दूसरे को एक दूसरे के हार्ड टाइम पर संभाला है, तो मुश्किल है आपको कन्विंस करना, बिकॉज आप इमोशनली बहुत हार्ट ब्रोकन हैं। तो और कुछ हो सकता है इनके कुछ पेरेंटल वूंड्स हों, इनके कोई फसाड मोमेंट्स हों जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन जब आपने अपना आप इनके सामने खोल के रखा तो इनको ये पता है कि हम दोनों की जमेगी, बिकॉज ये भी एक बैकग्राउंड से है और मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स एक पेज पर हैं। तो ये आपको संभालने को तैयार हैं और ये इन्होंने आपको आपके डाउन मोमेंट्स में वाकई बहुत ज़्यादा संभाला है, इसलिए केमिस्ट्री जो है वो बड़ी पटती है। कॉशनिंग, हाँ, रेड फ्लैग्स, ये कार्ड यहाँ पर क्यों है? डेथ। आप दोनों ओके, ये शायद आपके एक्स रह चुके हैं और आप लोग रिकनसाइल कर रहे हैं, या फिर आप दोनों पार्टनर्स थे, आप दोनों में डिटैचमेंट हुई, अब दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो रहा है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। आप दोनों के दरमियान कोई चीज़ ख़त्म हो गई थी या आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए थे और अब दोबारा से किसी का कमबैक है।
आपका इनकी लाइफ में या इनका आपकी लाइफ में, या फिर आप दोनों की ज़िंदगियों में किसी का कोई ना कोई मामला दोबारा से शुरू हो रहा है। तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ थोड़ी सी अलार्मिंग है कि यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, और अगर अब किसी का कम बैक हो गया तो ये एक बहुत बड़ा गर्दन पे जो ना तलवार लटकने वाली बात है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, या तो इनकी मदर या आपकी मदर इस बात में आप ना किसी बात पे अपने पर्सन की राज़ी नहीं हो रहे। किसको ये कंडीशन है जो आपके पार्टनर ने आपके ऊपर शेयर की है या लगाई है, आप उस पर राज़ी नहीं हो रहे। विद द क्वीन ऑफ कप्स आप थोड़ा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और आप बिल्कुल ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो जो नज़र भी आ रहा था, बिकॉज आपकी तरफ के मामला जो है ना वो मुझे थोड़े से आपके पर्सन की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिसे कहना चाहिए इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। बट यहाँ लेट योर फ्रेंड्स, यानी अगर कोई दोस्त हो जो आप, मैंने पहले बात कही थी, कोई इन तक कम्युनिकेट कर दे, आप तक कम्युनिकेट कर दे कि ये आपके लिए दोबारा से कुछ सोच रहे हैं, तो ये दोबारा वाला जो क्वीन ऑफ कप्स का मामला है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यानी कि या तो ये आपके एक्स हैं, या आपसे इनकी मंगनी होकर टूटी थी, फिर जुड़ गए, फिर उन्होंने कांटेक्ट कर लिया, और कुछ भी हो सकता है। बट समबडी, किसी का आना जाना और फिर रिकनसाइल होना बना है। ठीक है, यहाँ पर वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इधर वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फीलिंग्स में होप नज़र आ रही है, फीलिंग्स में कमिटमेंट की श्योरिटी नज़र आ रही है, फीलिंग्स में कोई बड़ा डिसीजन, बड़ी ऑफ़र नज़र आ रही है, फीलिंग में रीबर्थ, रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही है, फीलिंग में आपको नज़र आ रहा है कि जैसे आपको कन्विंस करना चाहते हैं, आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज अपने टाइम पर तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। अब अगर आपकी लाइफ में कोई इसी तरह की सिचुएशन है and you want to have a clarity further, you can ask for a question, you can take a detailed reading. I am available. Take best care. Bye bye.